दोस्तों बहन जी ने इतिहास रच दिया। आज पहले चरण का चुनाव था और इस चुनाव में बहन जी ने बहुजन हितैषी सरकार चुनने की जो अपील की थी वो देखने लायक थी। तमाम घरों से वो महिलाएं वो पुरुष निकलकर एक उत्सव मनाते हुए मतदान केंद्रों पर पहुंचे और चिलचिलाती धूप में खड़े होकर लंबी कतारों में वोट किया। और ये वोट, ये भीड़ ये बताती है कि कौन हितैषी है और कौन सी सरकार बनना है। ये बहन जी के एक आग्रह पे लोग पहुंचे हुए थे, जबकि तमाम पार्टियों ने भी, उनके चाहने वाले भी वहां पहुंचे थे। लेकिन ये देखने वाली बात है कि मतदाता कितनी चाहत और अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों को लेकर पहुंचे थे। जबकि बहन मायावती जी ने चुनाव के एक दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी और तमाम उन जनता से आग्रह किया था कि अपने घरों से निकलिए और वोट कीजिए, अपने अधिकारों को समझिए, अपने कर्तव्य को समझिए। बाबा साहब अंबेडकर के अधिकारों को समझकर महिलाएं वोट जरूर करें, पुरुष वोट जरूर करें, क्योंकि हर इंसान का अपना एक अधिकार होता है। वोट की ताकत बहुत होती है और उसका इस्तेमाल करें। तो लोगों ने घर से निकलकर अपने अपने मुद्दों को लेकर के आज पहले चरण का चुनाव दिया। 102 सीटों पर 21 राज्यों में चुनाव थे और इन चुनाव का जो आंकड़ा था, इससे गेस लगाया जा रहा है कि बहन जी सबसे आगे चल रही हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कितने राज्यों में कौन कौन सीट है और बहन मायावती जी कौन कौन सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, उत्तराखंड में 5, बिहार में 4 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में 1-1 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल और असम को मिलाकर 6 सीटें हैं, मणिपुर मेघालय में 2-2 सीटें हैं, मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा में 1-1 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 5 सीटें हैं, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप पर भी 1-1 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं। दोस्तों बहन जी सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, बहन जी राष्ट्रीय पार्टी है, वो राष्ट्रीय नेशनल पार्टी की लीडर हैं, इसलिए पूरे देश में चुनाव लड़ रही हैं। और बहन मायावती जी ने जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग इस चुनाव में दिखाई है, जो सक्रियता दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से बीएसपी का ग्राफ गिरा था, उसी तरह से बीएसपी का ग्राफ उठ खड़ा हुआ है और लास्ट चरण तक चुनाव आते आते बहन जी का ग्राफ हाई लेवल पर होगा और दिल्ली की गद्दी बेहद करीब हो जाएगी। हम आपको ये बता दें कि किस तरह से बहन जी ने 102 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं और ये काबिले तारीफ है। आपने सुना होगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो बहन मायावती जी ने इस लाइन को लेकर अपने उन प्रत्याशियों को वहां से उतारा जहां जहां से उनके जातिवादों की संख्या बढ़ी थी, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, कुर्मी समाज के हो, मुस्लिम हो। इस तरह से सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जहां पर बहन जी को सीधे फायदा पहुंचाया जा सकता है। जब मुसलमानों को बहन जी टिकट दे रही थी तो हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही थी कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है और ये बहन जी बीजेपी के लिए काम करती हैं और इनके विधायक जीत कर कहीं और चले जाते हैं। तो ये तो उनकी बात है, लेकिन बहन जी ने साफ कह दिया कि इस तरह की हमारी सरकार आई तो इस तरह की जो दर बदलू वाले नेता हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिलहाल दोस्तों बहन जी ने इतिहास रच दिया है और इस इतिहास में काबिले तारीफ आज का चुनाव रहा है। लोग चाहते हैं अपने अपने मुद्दों पर बात करें, अपने अपने मुद्दों को लेकर चुनाव और वोट किया है लोगों ने। दोस्तों हम बता दें कि पूरे उत्तर भारत में कौन सी पार्टी कितनी सीटों से चुनाव लड़ रही है और सबसे ज्यादा सीट किसके पास है। तो सबसे पहले हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस 56 सीटों से पूरे देश में लड़ रही है चुनाव, जो डीएमके है उसकी 22 सीटें हैं, टीआईएमडीके की 36 सीटें हैं, आरजेपी की 4 सीटें हैं। सपा उत्तर प्रदेश में, सपा सिर्फ उत्तर प्रदेश में लड़ रही है और सहारनपुर में कांग्रेस को ये सीट एक दे रखी है। टीएमसी की 5 सीटें हैं जो पूरे भारत में चल रही है। बीजेपी की 77 यानी 77 सीटों पर बीजेपी पूरे भारत में चुनाव लड़ रही है। अब हम आपको आखिरी बात बताते हैं कि बहन मायावती जी यानी कि बीएसपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीएसपी 86 सीटों पर
पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। ये सीट तमाम उन सीटों से बेहद कई गुना ज्यादा सीटों की, बहन जी राष्ट्रीय नेशनल पार्टी की लीडर हैं और इसलिए वो पूरे देश में चुनाव लड़ रही हैं। उनका आधिपत्य, उनका जनाधार है पूरे देश में है। तमाम लोग उनके जनाधार को जानते हैं और चाहते हैं कि बहन जी की सरकार बने। जिस तरह से संविधान को बचाने की, आरक्षण को बचाने की, अधिकारों को बचाने की बात चल रही है, कानून का सही उपयोग करने की बात चल रही है, चुनाव आयोग सही तरीके से चुनाव करे, इस तरह की बात चल रही है, तो बहन जी को आना ही पड़ेगा। और आप सभी जनता का शुक्रिया बहन जी ने किया है और कहा है कि अपने घरों से निकलिए, पहले वोट मतदान, उसके बाद जलपान, ये कहा है उन्होंने। और बहन जी ने एक और अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से आप तमाम जनता को के लिए संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुजन हिताय सरकार रखिए, तभी आप लोग सुरक्षित रह सकते हैं। जब बहुजन हिताय सरकार यानी बहुजनों की रख रखाव और सुरक्षा वाली सरकार आएगी, तभी देश में तरक्की हो पाएगी। फिलहाल दोस्तों, बहन जी पूरे देश में चुनाव लड़ रही हैं। पहले चरण में जिस तरह से उन्होंने आधिपत्य देश में स्थापित किया है, वो काबिले तारीफ है और तमाम देश का वो नौजवान, वो महिला, वो लोग बहन जी को लाना चाहते हैं, इसलिए वो अपने घरों से निकल चुके हैं और वोट की तरफ, मतदान केंद्र की तरफ सुबह से तांता लग गया था। लोग अपने कर्तव्यों को समझ रहे हैं, अपने अधिकारों को समझ रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर अब मुद्दे नहीं उठे, सरकारें नहीं बदली, तो फिर कभी नहीं बदल पाएंगे। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि पहला चरण तो सक्सेस हो गया उनके सोशल इंजीनियरिंग से, जाति को लेकर मुसलमानों को उतार कर जिस तरह से उन्होंने राजनीति का खेल उलट कर रख दिया है, वो काफी काबिले तारीफ है। देखते रहिए शहर नाहिद ऑफिशियल। खबर अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही खुशखबरी की खबर है कि बहन मायावती जी इतिहास रच चुकी हैं और देश में सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। जय हिंद, जय भारत।